अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको एक अकेले सुनसान घर के बारे में बताता हूँ। ये एक सर्द खिज़ां की रात थी जब 13 साला ज़ैन और उसकी छोटी बहन फातिमा को अपने दादा दादी के साथ गांव के कोने पर वाक़े एक पुराने घर में रहना पड़ा। उनके वालिदैन चंद दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और बच्चों को वो सुनसान घर पसंद नहीं आया था। घर बहुत बड़ा था, इसमें लंबे तारीक रास्ते और कमरे थे जिनमें पुरानी और गर्द आलूद चादरों से ढके हुए फर्नीचर रखे थे। फातिमा बार बार ये शिकायत करती रहती थी कि ये घर बहुत खौफनाक लग रहा है, लेकिन इस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे उन्होंने कुछ अजीब सुना। दीवारों से सरगोशियां आ रही थीं। ज़ैन ने सोचा शायद ये सिर्फ हुआ का असर होगा। ज़ैन ने कान लगाकर सुना मगर सरगोशियां रुक चुकी थीं। इसने इसे अपनी ख्याली बात समझा। इसने फातिमा को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इस रात फिर सरगोशियां सुनाई दी। इस बार ज़ैन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सका। ये आवाज़ें बुलंद हो गईं। सीन का दिल तेज धड़कने लगा और उसने देखा कि आवाज़ें कमरे के दूर दराज कोने से आ रही हैं। फातिमा, मेरे करीब रहना, ज़ैन ने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज़ लरज रही थी। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत है। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक ठंडी हुआ कमरे में गुजर गई और ज़ैन की हिम्मत जवाब दे गई जब कमरे के कोने में साए मुड़ने और हरकत करने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो साए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें हल्की सुर्ख चमक रही थीं। ज़ैन चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली। फातिमा खौफ से साकित थी। तुम कौन हो? ज़ैन ने बमुश्किल सरगोशी की। सायों ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो पतले और सर्द हाथ बढ़ाकर ज़ैन के बाजू को पकड़ लिया। वो बर्फ की तरह ठंडा था। इसने खौफ के मारे हाथ खींच लिया। इस घर को छोड़ दो, ईसाइयों ने सरसराहट में कहा, वरना तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। इतनी देर में दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और साए दीवारों में गायब हो गए। ज़ैन और फातिमा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद ज़ैन ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकलकर अंधेरे रास्तों पर कदम रखा, कोशिश करते हुए कि वो इन आवाज़ों से बचीं जो उनके पीछे आ रही थीं। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंचे मगर दरवाज़ा बंद था। ज़ैन ने परेशानी से दरवाजे के हैंडल को खींचना शुरू किया मगर वो नहीं खुला। खौफ उनके दिल में बढ़ने लगा। अचानक एक भारी आवाज़ उनके पीछे आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ज़ैन ने फौरन मुड़कर देखा मगर रास्ता खाली था। आवाज़ फिर आई, तुम्हें सुनना चाहिए था। ये घर हमेशा वही हासिल करता है जो वो चाहता है। एक आखिरी कोशिश में ज़ैन ने दरवाजे को जोर से धकेलकर अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खिल गया। वो दोनों खौफ के मारे बाहर दौड़ते हुए निकले और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो अंधेरी राह पर गांव की तरफ जा रहे थे तब आखिरी बात जो उन्होंने सुनी वो हवा में सरगोशी थी, तुम कभी भी इस घर से नहीं बच पाओगे। ये तुम्हें हमेशा वापस बुला लेगा। इस रात के बाद ज़ैन और फातिमा ने कभी भी अपने दादा दादी के घर वापस जाने की कोशिश नहीं की और जब भी सद हुआ गांव में रात को सरसराती है, वो हल्की सरगोशियां सुनने लगते हैं जो उन्हें याद दिलाती हैं कि कुछ घरों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अब अपने इब्राहिम भाई को दे इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज।